तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा 25वां अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन और सम्मान समारोह होटल कृष्णा भोग सरदम कॉलोनी कोलार रोड भोपाल में संपन्न। इस गरिमामय साहित्यिक समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर खेम सिंह डहरिया सभापति निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल मध्य प्रदेश ने की है और मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश कुमार तिवारी कुलगुरु सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल और विशेष अतिथि वरिष्ठ शिक्षा व डॉक्टर प्रभा मिश्रा भोपाल रही। सारस्वत अतिथि रहे डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव निदेशक रामायण केंद्र और पवन कुमार जैन ITS अधिकारी भारत सरकार दूरसंचार विभाग। मंचस्थ अतिथियों ने माता सरस्वती का पूजन अर्चना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ने स्वागत उद्बोधन किया और तुलसी साहित्य अकादमी संपूर्ण भारत में राष्ट्र भाषा हिंदी के संवर्धन और विकास का अभियान चला रही है। तुलसी साहित्य अकादमी ने 27 राज्यों में अपनी प्रदेश, संभागीय, जिला और तहसील स्तर पर इकाइयों का गठन किया। हर दिन किसी न किसी राज्य, संभाग अथवा जिले में साहित्य कार्यक्रम गोष्ठी आयोजित होती रहती है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित स्मारिका का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर प्रभा मिश्रा प्राचार्य साधु वासवानी विश्व महाविद्यालय द्वारा रचित ठुमरी विद्या पर केंद्रित मेरे साहिबा जी से प्रसिद्ध गायिका सुवर्णा तिवारी ने स्वर दिया, जो का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद आयोजित साहित्य विमर्श में साहित्यकारों द्वारा हिंदी साहित्य के समावेशी काल के निर्धारण पर अपने विचार रखे। तदुपरांत डॉक्टर प्रभु शंकर शुक्ल हरदा मध्य प्रदेश को तुलसी शिखर सम्मान और डॉक्टर नीरू मित्तल पंचकुला हरियाणा को रत्नावली शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया है। तुलसी सम्मानों की श्रृंखला से 14 चयनित उत्कृष्ट साहित्यकारों को तुलसी सम्मान और 14 विदुषी महिला लेखिकाओं को रत्नावली सम्मानों से अलंकृत किया गया है। महेंद्र मणिक पुणे को उस्ताद शंकर आल पटवा स्मृति तुलसी सम्मान, निहाल चंद्र शिवरे झांसी को स्वर्गीय श्री किशन पटेल स्मृति तुलसी सम्मान, वीरेंद्र कुमार भारद्वाज पटना बिहार को कन्हैयालाल तिवारी स्मृति तुलसी सम्मान, जगत शर्मा दतिया को स्वर्गीय रमेश तिवारी पत्रकार स्मृति तुलसी सम्मान, जितेंद्र कुमार निरंजन को कृष्णदत्त द्विवेदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति तुलसी सम्मान, डॉक्टर ओम प्रकाश कायदान हिसार हरियाणा को स्वर्गीय प्रसाद वर्मा दिनेश स्मृति तुलसी सम्मान, रुद्रनाथ चौबे आजमगढ़ को जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति तुलसी सम्मान, पंडित श्री पूरन चंद्र शर्मा दतिया को विनोद बिहारी श्रीवास्तव स्मृति तुलसी सम्मान और जय भगवान सैनी हिसार हरियाणा को स्वर्गीय कविरंजन सेन गुप्ता स्मृति तुलसी सम्मान के साथ आशुतोष तिवारी जबलपुर, श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल जबलपुर, राजेंद्र शर्मा राही भोपाल, कैलाश मेश्राम भोपाल और सुरेश पबरा आकाश भोपाल को तुलसी सम्मान 25 से अलंकृत किया गया है। रत्नवाली सम्मानों में कड़ी डॉक्टर वीरा सिन्हा भोपाल के डॉक्टर उपासना सक्सेना स्मृति रतनवाली सम्मान, डॉक्टर प्रेमलता अरुणिमा सक्सेना प्रतापगढ़ और धापूबाई चौहान स्मृति रत्नावली सम्मान, निर्मल जैन सिहोरा जबलपुर, इंद्र कंचन जबलपुर, श्रीमती सुमन कादान हिसार हरियाणा, डॉक्टर अरुण पांडे जबलपुर, श्रीमती नमिता सेन गुप्ता भोपाल, मृदुल त्यागी भोपाल, श्रीमती अनुरागा दुर्गदीप्ति जबलपुर को रत्नावली सम्मान 25 से अलंकृत किया गया है। अलंकरण सम्मानों के बाद मंचासीन अतिथियों के उद्बोधन। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रभा मिश्रा ने कहा कि उद्बोधन में तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा विदुषी रचनाकार महिलाओं के लिए रत्नावली सम्मानों का संयोजन करना सराहनीय कार्य है, जिससे महिलाओं को साहित्य सृजन से प्रोत्साहन मिलता है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करे डॉक्टर खेम सिंह डहरिया सभापति निजी विश्वविद्यालय विनियामक अनुदान आयोग मध्य प्रदेश भोपाल ने कहा कि तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा मातृभाषा हिंदी के विकास और संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की है और कहा कि इन प्रयासों से अन्य संस्थानों को सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अमीश तिवारी आनंद ने किया है और आभार प्रदर्शन डॉक्टर शिव कुमार दीवान ने। अंत में सामूहिक रात्रि भोज उपरांत कार्यक्रम संपन्न होने की घोषणा की गई। तुलसी साहित्य अकादमी का ये 25वां अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन और सम्मान समारोह था। इस सम्मान समारोह में भारत के 15 राज्यों के साहित्यकार शामिल थे, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बहुत सारे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि श्री डॉक्टर प्रभु शंकर शुक्ल जी को तुलसी शिखर सम्मान दिया गया और डॉक्टर नीरू मित्तल हरियाणा को रत्नावली शिखर सम्मान दिया गया।
ये पूरे के पूरे साहित्यकार इस प्रकार के हैं कि इनकी अनेकों कृतियां प्रकाशित हैं और हिंदी साहित्य के बारे में ये लोग लगातार सृजन करते जा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होती है कि इतना आपने खुद देखा है कि कितनी सारी भीड़ यहाँ पर एकत्र होती है। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों के लोग यहाँ आते हैं और हम उनको सम्मानित करने को कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप लोग यहाँ आए। अरे वो तो मेरे बारे में तो छोड़ दो, मैं रात दिन जगता हूँ और मैं लिखता ही रहता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। और मैं अनेक राज्यों में, जैसे मेरी ग्रामर की किताबें आंध्रा में चलती हैं, तेलंगाना में चलती हैं, मेरे गीत महाराष्ट्र में चलते हैं, मेरी रचनाएं पंजाब में चलती हैं। मैं तो कीड़ा हूँ साहित्य का, लगा रहता हूँ और मुझे लगा ही रहना है। युवा वर्ग को मेरा यही संदेश है कि जो बहक रहे हैं, वर्तमान समय बहकने का नहीं है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, नौकरियां शासकीय मिल नहीं रही हैं। अगर वो अपने मार्ग को अपने हाथों निर्मित नहीं करेंगे तो निश्चित है कि उनका जो जीवन अंधकारमय हो जाए। तो मैं उनसे कहता हूँ, पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, रोजगार के अवसर करो, दूसरों को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें सलाह दो और प्रगति करो। मैं डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद तुलसी साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय वैचारिक क्रांति मंच का भी, जिसका मुख्यालय लखनऊ है, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ मध्य प्रदेश सरकार का और फुल टाइम केवल साहित्य सेवा में लगा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान किया गया, कितने लोगों का सम्मान किया? ये देखिए, पूरे भारत से 25 से ज़्यादा साहित्यकार आए हैं और उनका हम सम्मान कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय तुलसी अकादमी तुलसी साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ, चंद्रभान सिंह चंदर। तो ये जो डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ये जो कार्यक्रम करते हैं, ये राष्ट्र के प्रति, साहित्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। इनकी 101 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या संदेश देंगे युवा वर्ग को? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप साहित्य से जुड़ें, साहित्य को पढ़ें, मोबाइल से दूर रहें। मैं उरई जालौन से डॉक्टर माया सिंह माया, संस्थापिका अध्यक्ष संवेदना साहित्य समिति, आप सबके आंगन में आई हूँ। तुलसी साहित्य अकादमी का अभिनंदन करते हुए मैं कहूँगी कि कभी मांगे से मिल पाया नहीं, सम्मान का सागर, दिलों को जीत जो पाए उसे सम्मान कहते हैं। और वही प्रक्रिया हमारे परम आदरणीय डॉक्टर आनंद मोहन जी ने अपनाई और हम सबको जो सम्मान दिया है, मैं अभिभूत हूँ।